नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस वैकेंसीज 2023 की। जी हाँ, बिल्कुल वैकेंसीज आई हैं, बहुत संख्या में वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और हॉस्टल वार्डन्स के लिए मुख्य रूप से वैकेंसीज आई हैं। आइए डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, उसके साथ आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिटेल से एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईएमआरएस की जो वैकेंसीज आई हैं, प्रमुख रूप से ये है क्या है? तो देखिए, ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। जिस प्रकार के आपके केवीएस और एनवीएस विद्यालय हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। केंद्र सरकार के अधीन ये स्कूल हैं, उन्हीं के लिए हॉस्टल वार्डन, टीजीटी और पीजीटी के अधीन ये वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पर जो है 18 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक-एक करके डिटेल से बात करेंगे। विभाग का नाम है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। पद के नाम की बात करेंगे तो स्पेसिफिक अभी हम टीजीटी और हॉस्टल वार्डन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 6329 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है। सैलरी पैकेज आपका 29,200 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हॉस्टल वार्डन, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग-अलग सैलरी पैकेज है जो यहाँ पर दिखाया गया है आपके सामने। अब इसके बाद बात करेंगे इस परीक्षा का लेवल क्या है? जी, ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। आप किसी भी राज्य से बिलॉन्ग करते हैं, यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपके पास जो है पूरा क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन जो इन पदों के लिए मांगी गई हैं, अगर वो पूर्ण रूप से हैं, तो आप इन पदों पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ही है और इसी के अधीन रहकर आपको क्या करना है? आवेदन करना है। अब बात कर लेंगे कि टीजीटी के कितने पद हैं, तो टीजीटी के टोटल हमारे पास यहाँ पर 5660 पदों पर वैकेंसीज आई हैं। छात्रावास वार्डन पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 335 पद हैं और छात्रावास वार्डन महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमारे पास 334 पदों पर ये वैकेंसीज आई हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर आपका जो टीजीटी पीजीटी एप्लीकेशन फी है यानी रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, आप टीजीटी और पीजीटी के लिए यदि आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 जो शुल्क है वो पे करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हॉस्टल वार्डन की बात करेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, आपको यहाँ पर 1000 रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो देनी ही पड़ेगी। अब इसके बाद बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की। द पोस्ट ऑफ आर्ट टीचर्स इन ईएमआरएसएस यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो आर्ट टीचर्स की वैकेंसीज हैं, उन पर जो है विशेष तौर से हम लोग डिटेल से बात करेंगे। बात करेंगे नेम ऑफ पोस्ट, तो ये क्या है? आर्ट टीचर है। और यदि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास 740 वैकेंसीज हैं, यानी कि 740 विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में एक टीचर आर्ट की आवश्यकता है। यानी कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर 740 विद्यालय रहेंगे, प्रत्येक विद्यालय में एक आर्ट टीचर की आवश्यकता है जिनके लिए आपसे आवेदन मांगा गया है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ग्रुप बी की जो है ये वैकेंसीज है और सैलरी पैकेज की हम बात कर ही चुके हैं, लेवल 6 रहेगा। अब इसके बाद बात करेंगे आपकी एज लिमिट की। यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी आयु 35 साल है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन किंतु परंतु यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो हमारी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 इयर्स की, ठीक है, 10 साल की आयु में आपको छूट मिलने वाली है यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं। तो वो क्या जाएगा यहाँ पर, यदि महिला अभ्यर्थी हैं, यदि वो 45 साल की हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से यदि आप ईएमआरएस एम्प्लॉयज हैं या एक्स एम्प्लॉयज हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको जो एज में रिलैक्सेशन दिया गया है वो 55 ईयर्स तक है, ठीक है। यानी 55 साल तक के जो ईएमआरएस एक्स एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अब बात करेंगे एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग की। यहाँ पर जैसे आपको अन्य परीक्षाओं में आयु में एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एससी और एसटी वर्ग जो है इनके लिए आपके पास जो है 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसी प्रकार से ओबीएस के लिए जो है 3 साल की आयु में आपको छूट मिल रही है। ठीक है जी, 3 साल की आयु में आपको छूट मिल रही है। चलिए, ये तो होगी आयु की बात। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इन पदों पर अगर आपको आवेदन करना है तो।
अगर हम स्पेसिफिक आर्ट की बात करेंगे तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आपके पास फाइन आर्ट या क्राफ्ट में डिग्री होनी चाहिए, या और या तो आपने बीएड कंप्लीट किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फाइन आर्ट में। यानी जिस भी आवेदन के लिए आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी बीएड अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो देखिए, जिन भी अभ्यर्थियों के पास इन दोनों में से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप सीधे तौर पे एलिजिबल हैं इन पोस्ट में आवेदन करने के लिए। ठीक है जी। अब इस प्रकार से आगे चलकर बात करें कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन क्या है, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अधिसूचना जारी की गई थी 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को अधिसूचना जो है जारी की गई थी और तभी से आवेदन जो है वो भी शुरू कर दिया गया था। स्पेसिफिक अगर हम पीजीटी अभ्यर्थियों की बात करेंगे तो इसकी अंतिम तिथि जो है 31 जुलाई 2023 रखी गई है, यानी 2-3 दिन के बाद ही लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो करना क्या है, जाके जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। यदि आप टीजीटी अभ्यर्थी हैं तो आपको क्या करना है, आपकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की वो हो जाएगी 18 अगस्त 2023। ठीक है जी, यानी कि 18 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आप जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए, परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, ये इसके बाद ही निर्धारित की जाएगी। लेकिन आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जाइए फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है और इस प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें बहुत जल्दी जो है रिक्रूटमेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो होप सो कि आपको मैंने पूर्ण रूप से जानकारी दे दी हो। खासकर अगर हम अपने आर्ट के सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहें रिजल्ट गुरु टीम के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू।